आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं फंक्शंस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था। सो बिना किसी देरी के सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हमें एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, 3 नंबर्स का एक प्रोग्राम बनाना है। उन 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। वैसे तो हमने ये क्वेश्चन जो अपनी एक्सरसाइज 1 में कर लिया था, एक्सरसाइज 1 नहीं सॉरी एक्सरसाइज 2 में किया था यूजिंग इफ एल्स वगैरह जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़े थे। बट हमें अब इसको किससे करना है, फंक्शन की हेल्प से। सो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पे, और उस फंक्शन का मैं नाम रखूंगा कुछ ऐसा जो कि इस टास्क से क्या रहे, रिलीवेंट रहे। ठीक है, जो टास्क है उससे रिलेटेड आपका क्या रहे, फंक्शन का नाम रहे, जो कि होगा मैक्स। ठीक है, मैक्स नाम का एक फंक्शन हम जो बना लेते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स मेरे को पास करने होंगे। आई होप आपको पैरामीटर्स तो क्लियर होंगे, वो वेरिएबल्स जिनको हम क्या करते हैं फंक्शन डिफाइन करते वक्त उसके पैरेंथेसिस में पास करते हैं। ठीक है, तो num1 num2 एंड num3। तो मैंने यहाँ पे 3 जो वेरिएबल्स हैं पास कर लिए। मैंने नाम कुछ इस तरह से रखे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आइडेंटिफाई करने में ये किसका वेरिएबल है या किसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स मैंने बना लिए। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे अब हमें कोड लिखना है। लेट से आपके पास 3 नंबर्स हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट करके। लेट से आपके पास एक नंबर है 10 और एक आपके पास है 20, एक आपके पास है 30। ठीक है, और ये जो पहला नंबर है ये किस में रखा है, ये आपका num1 में रखा है, और दूसरा जो नंबर है वो num2 में रखा है, और तीसरा नंबर num3 में रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी बॉडी में, इस फंक्शन की बॉडी में हम आएंगे। यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लेट से मैं मान लेता हूँ कि num1 जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। ठीक है सर, तो इफ num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू num2। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस num1 को दैट इज 10 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 20 से, कि 10 क्या आपका 20 से बड़ा है या इक्वल है। अगर ऐसा होता है, अगर आपका जो 10 है वो 20 से बड़ा या इक्वल होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस num1 को अब मैं इस num3 से कंपेयर करूंगा। ठीक है, लेट्स से num1 क्या आपका 20 कर देता हूँ और अभी 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि कंडीशन ट्रू है, num1 आपका क्या है 20 है, 20 को मैंने 10 से कंपेयर किया, बड़ा है या इक्वल है, सर बड़ा है। ठीक है, अब मैं इस 20 को 30 से फाइट करवाऊंगा, इस 20 की। ठीक है, तो जब इस 20 को मैं 30 से फाइट करने का मतलब है कंपैरिजन करूंगा। इफ num1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू num3। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैंने जब इस 20 को num2 से कंपेयर किया दैट इज 10, तो बड़ा निकला। अभी यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, लेट से 5। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, 20 को num3 से कंपेयर किया मतलब 5 से, तो सर ये यहाँ पे भी बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा नंबर यही है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा, ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो आपका क्या है, num1 है। ठीक है, क्यों है num1, क्योंकि जब मैंने num1 को num2 से कंपेयर किया तो सर उससे भी बड़ा है वो। अब मैंने num1 को num3 से भी कंपेयर किया तो उससे भी बड़ा है, मतलब num1 सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन जैसा कि अभी यहाँ पे रियल जो अभी मैंने हमने कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 30 था, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फेल हो जाएगी। num1 जो है वो num3 से बड़ा नहीं है, num2 से तो बड़ा है लेकिन num3 से बड़ा नहीं है। इसीलिए हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, और एल्स वाले पार्ट में जाने के बाद कह देंगे कि आपका num3 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ग्रेटेस्ट नंबर, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ num3। ऐसा हमने क्यों किया, देखो num1 num2 से जब num1 की फाइट हुई तो num1 जीत गया, लेकिन num1 की जब फाइट num3 से हुई तो num3 ने बोला बेटा मसल के रख दूंगा। ठीक है, तो इसलिए वो हार गया, इसलिए हम क्या कहाँ पे आ गए, एल्स वाले पार्ट में, num3 जो है बड़ा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सबसे पहली जो फाइट हुई थी 20 और 10 की, वो उसमें 20 जो है दैट इज num1 हार गया। हारने का मतलब यहाँ पे लेट से 5 है। ठीक है, 5 है। अब अगर num1 को मैंने 10 से लड़ाया, मतलब कि num2 से कंपैरिजन किया, तो सर ये तो कंडीशन फेल्स हो जाएगी। तो इस इफ के करस्पॉन्डिंग एक एल्स होना चाहिए ना, इस इफ के करस्पॉन्डिंग एक एल्स होगा, तो सर मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ एल्स। ठीक है,
अब दूसरी सिचुएशन है कि अब आपका num1 जो है num2 से पहले राउंड में हार गया, ठीक है, तो num1 num3 से तो कंपेयर होगा नहीं, ठीक है। जब यही कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इस अंदर यहाँ पे जाएंगे ही नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरा केस क्या बन सकता है, जो कि यहाँ पर है num1 को जब मैंने num2 से लड़ाया तो हार गए हम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, num2 जो है इन दोनों में से विनर निकला। तो अब हम इस num2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, num3 के साथ, ठीक है। num2 को मैं क्या कर रहा हूँ, num3 से कंपेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे num2 जो है num3 से अगर बड़ा होता तो हम यहाँ पे क्या कह देते, हम यहाँ पे सिंपल कह देते कौन बड़ा है आपका, ग्रेटेस्ट नंबर इज num2। बट ऐसा नहीं है, ये हमारा सपना सपना का सपना ही रह गया, ठीक है। अभी बड़ा कौन है आपका, num3 सबसे बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, num3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा रियल लाइफ से रिलेट करके बताया आपको, कुछ फाइट वगैरह से ज़्यादा समझ में आता है लोगों को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, num1 को num2 से कंपेयर किया। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पे, num1 को मैंने num2 से कंपेयर किया। अगर num1 num2 के साथ फाइट में जीतता है तो उसको मैं नेक्स्ट राउंड में भेजूंगा, num3 से कंपेयर करवाऊंगा मैं उसका, ठीक है सर। अगर num3 से भी जीत जाता है तो सर वो विनर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर num1 जो है num3 से हार जाता है तो num3 विनर होगा। लेकिन क्या होगा, अगर num1 जो है num2 से भी हार जाए तो सर मैं एल्स में जाऊंगा। अब एल्स में जाने के बाद num1 और num2 में जो फाइट हुई थी उसमें num2 जीता था, इसीलिए num2 को num3 से कंपेयर किया मैंने यहाँ पे। अब num2 जो है अगर जीतता है तो num2 जो है ग्रेटेस्ट होगा, एल्स num3 ग्रेटेस्ट होगा। अब इसको जरा देखते हैं, यूजर से हम इनपुट लेते हैं num1 के लिए, इंट इनपुट। यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया, एक्चुअली ये फंक्शन है, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। अभी मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एंटर थर्ड नंबर। एक्चुअली मैं यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, यूजर से। और मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा फंक्शन है उसका जो टास्क है, अगर वो अपना फंक्शन अपना टास्क करेगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें मुझे num1 num2 एंड num3 पास कर देने होंगे। अगर आपने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो 4 केसेस मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताए थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। ये कौन सा केस है, अगर आप केसेस की बात करूं तो मैं कौन सा केस है, अ फंक्शन हैविंग पैरामीटर्स बट नो रिटर्न वैल्यू। एक्चुअली इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 3 पैरामीटर मैंने पास कर दिए। हाँ, टॉपिक से भटक गए, वापस आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैक्स नाम का फंक्शन कॉल कर लिया और इसमें मैंने इस num1 को पास कर दिया एज ए आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है मैं आपको कुछ आगे आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। यहाँ पे num3 मैंने पास कर दिया। होगा क्या, जब कॉलिंग होगी इस फंक्शन की तो num1 जो है कहाँ पे पास हो जाएगा, यहाँ पे। एक्चुअली देखो आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही होगी, क्या ये जरूरी है कि यहाँ पे जो नाम रखा है, यहाँ पे देखो किस कर्सर को देखना, ये जो num1 है ये जो यहाँ पे है सेम वो यहाँ पे होना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इसको n1 n2 n3 ऐसे ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप यहाँ पे n2 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बस आपको याद रखना है कि आप चाहते हो कि ये n1 जो है इस फंक्शन के इस वाले पैरामीटर में आके कॉपी हो जाए, तो आपको यहाँ पे कॉलिंग में n1 पास करना होगा। ये n2 आपको यहाँ पे पास कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप इस n2 को चाहते हो कि ये इस num2 नाम के पैरामीटर में कॉल हो जाए। देखो यहाँ पे num2 नाम के पैरामीटर में पास हो जाए, कॉल नहीं पास हो जाए। n3 जो आप चाहते हो कि इसको num3 में मैं क्या कर दूं, पास कर दूं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको अब रन तो कर लेते हैं भाई, इसको रन करते हैं। कोई सिलेक्ट कर लिया क्या मैंने, नहीं, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। अगेन रन करते हैं एक बार, हाँ ये आ गया। इसको एक बार हटा देता हूँ मैं, अब रन करते हैं दोबारा से। एंटर फर्स्ट नंबर, चलो आप बता दो। अच्छा 5, ओके। दूसरा नंबर कोई बोलो, 10, ठीक है। एक ले लेते हैं, लेट से -1। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया, 10। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। अभी जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो वो ये है कि आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि ये बताएगा 2 नंबर इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, देखो एक चीज और बताता हूँ मैं आपको।
ये कौन सा केस है जिसमें एक फंक्शन है जिसके पास पैरामीटर्स तो हैं लेकिन हमने उसको कुछ रिटर्न नहीं कराया। तो क्या मैं इसको रिटर्न वाले केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। देखो कैसे, बस मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे, रिटर्न कर देना है। रिटर्न कर देना क्या, जो नंबर है। ये जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था एक्चुअली, ये जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था इसको मुझे किस में कन्वर्ट कर देना है, रिटर्न में। ठीक है, इसको भी कर देते हैं RETURN रिटर्न num3। एंड सेम हम यहाँ पे वही काम यहाँ पे करेंगे, हम रिटर्न num2। जो हम प्रिंट कर रहे थे उसको हम प्रिंट नहीं करेंगे बल्कि रिटर्न करेंगे। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, अ फंक्शन हैविंग बोथ थिंग्स, फर्स्ट पैरामीटर भी उसके पास है और दूसरा रिटर्न वैल्यू भी उसके पास है। ठीक है, रिटर्न num3। अभी देखते हैं, अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी, अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो उसकी जो कॉलिंग है, ये यहाँ पे क्या है, कॉलिंग। एक्चुअली यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपके लिए, कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये आपकी क्या है एक्चुअली, दिस इज नथिंग बट कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। हमने यहाँ पे मैक्स नाम का फंक्शन कॉल किया है जिसमें मैंने n1 n2 n3 यहाँ पे पास कर दिए हैं। ये कहाँ पे जाएंगे, सीधे यहाँ पे जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे जब कॉल होगा। ये सब मैंने कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेट्स से लार्ज नाम से मैं वेरिएबल ले लेता हूँ और इस मैक्स के पास जो कुछ भी रिटर्न होकर आएगा वो इस लार्ज में स्टोर हो जाएगा और उस लार्ज को मैं क्या कर लूंगा, प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोबारा से देखते हैं, लेट्स से 1 2 3। तो देखो इसने क्या कर दिया, 3 जो है इसने प्रिंट करके हमें दे दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू चेक वेदर टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट। चलो इसको भी कर लेते हैं। ये थर्ड वाला जो है मैं इसको आपको होमवर्क में दे दूंगा, इवन है या नहीं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, गलती से टाइप हो गया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ओके, दो नंबर इक्वल हैं या नहीं हमें यही तो चेक करना है। ओके, तो एक फंक्शन बना लेते हैं कंपेयर नाम से, डेफ कंपेयर नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं, टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट। इसमें दो नंबर में पास कर देता हूँ, लेट्स से num1 और num2, और होगा क्या। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बट फिर भी मैं आपके लिए करूँगा, जरूर करूँगा। ठीक है, दो नंबर यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स में पास कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर्स को क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। अब कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इफ num1 इज इक्वल टू num2। एक्चुअली क्वेश्चन मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ। टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट, इक्वल हैं या नहीं, बस हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह देते हैं इफ num1 इज इक्वल टू num2, तो हम क्या कह देंगे, हम रिटर्न करा देंगे यहाँ से ट्रू। ठीक है, ट्रू यहाँ से रिटर्न करा देंगे, एल्स हम यहाँ से क्या रिटर्न करा देंगे, RETUR रिटर्न फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं, पर उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो नंबर्स हम यूजर से मांगेंगे। इसके लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। उसके बाद इसको कंपेयर नाम का जो फंक्शन है उसको क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ n1 के लिए कॉमा n2 के लिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मैं RES रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ RES। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं, फिर इस कोड को समझते हैं। फर्स्ट नंबर हमने डाला 2 एंड सेकंड नंबर 2 ट्रू। ठीक है, एक बार और रन करते हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसने बोला 2 एंड एक है -2, तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही काम कर रहा है। देखो हमने एक फंक्शन बनाया कंपेयर नाम से जिसमें हमने दो पैरामीटर्स को पास किया, एक है num1 और एक num2। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये था कि num1 और num2 इक्वल हैं या नहीं, ये हमारा दायित्व है, ये हमें बताना है। तो भाई इक्वल के लिए आपको क्या करना है, सिंपल इक्वल ऑपरेटर आप जानते होंगे। इक्वल जब मैंने ऑपरेटर्स वाली वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने सारे ऑपरेटर्स को बताया था ना आपको, रिलेशनल ऑपरेटर जो नाम से टॉपिक था उसमें आप देख लेना जाके। ये एक्चुअली इक्वल ऑपरेटर क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या दोनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये कौन सा केस हो गया, पैरामीटर भी है रिटर्न वैल्यू भी है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स, क्योंकि हम एल्स में चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट मांगा है,
उसके बाद यहाँ पे कंपेयर नाम का फंक्शन कॉल किया है। कॉल करने के बाद यहाँ पे मैंने n1 n2 को पास करा है, जो कि यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे जाके। अब res नाम का मैंने वेरिएबल इसलिए बनाया है क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको एक बार और रन कर लेते हैं। और लेट से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक नंबर, इस बार 10 ले लेते हैं, एक 20 ले लेते हैं। तो इसने बोला फॉल्स। आइए आपको ये समझ में आया होगा। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में है,